को अटक जेल में क्यों रखा गया? कल को आप रहीम यार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या वहां से ट्रायल करेंगे? एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब। अदालत आलिया ने मजीद कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म जिन चीजों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने चेयरमैन पीटीआई की अदालत पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। सिविल जज को चेयरमैन पीटीआई को इस्तिस्ना देने की सदा खत में कहा गया। चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम है, साइफर केस में अटक जेल में कैद है। चेयरमैन पीटीआई को अटक से इस्लामाबाद लाने में सिक्योरिटी का मसला दरपेश आ सकता है। चेयरमैन पीटीआई को अदालत ले जाने के लिए अटक जेल आने वाली गाड़ियां वापस चली गयी। गैर शरई निकाह केस में अदालत का चेयरमैन पीटीआई को 2 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट समाअत होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीम होगा तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल मेरी अदालत से शुरू होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हमें तो इस मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात का इल्जाम, खावर मानिका गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है बुशरा बीबी के साबिक शौहर के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी जारी है। रेफरेंस के मुताबिक खावर फरीद मानिका पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली रखा की जमीन पर नाजायज काबिज है। कब्रिस्तान के रकबे पर गैर कानूनी शादी हॉल, 26 दुकानें भी तामीर करवाएं। पंजाब हुकूमत ने आंखों के इमराज के इंजेक्शन एवास्टन पर पाबंदी लगा दी। क्वालिटी रिपोर्ट आने तक 2 हफ्ते तक पाबंदी जारी रहेगी। आंखों के इन्फेक्शन के बढ़ने केसेस पेश नजर फैसला किया गया। फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स को मरासला जारी। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज को भी एवास्टन इंजेक्शन की तरसील फौरी रोकने का हुक्म। डैप के लाहौर में फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफातर पर छापे। एवास्टन इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद। आशोबे चश्म की वबा के बायस लाहौर में तालीमी इदारे वीरान। स्कूलों में तलबा और तालिबात की हाजिरी मामूल से 25 से 30% कम। कसीर तलबा आशोबे चश्म में मुब्तला। मुतासरा तलबा इम्तिहान देने से कासिर। आशोबे चश्म के सबब महकमा तालीम पंजाब का स्कूलों के लिए अलर्ट जारी। बच्चों को बीमारी से आगाही के लिए स्कूलों में 0 पीरियड लगाने की हिदायत। क्रिकेट वर्ल्ड कप सर पर आ गया। वीजे जारी न होने पर कौमी टीम की भारत रवानगी ताअत्तुल का शिकार। आज वीजे जारी होने का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम ने 7 रोज कबल वीजों के लिए दरखास्त दी थी। मोदी सरकार ने बाकी टीम्स के खिलाड़ियों को वीजे जारी कर दिए। कौमी टीम को ताहाल वीजे जारी नहीं किए गए। वीजे जारी होने में ताखीर पर पीसीबी से कौमी टीम की दुबई रवानगी भी मनसूख कर दी थी। ये तस्वुर निकाल देंगे कि अब मुकदमात में इल्तवा मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम ऑब्जर्वेशन दे दी। जमीन तनाज़े केस में वकील की सरजनिश, नई तारीख देने की सदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफी ज्यादा है। तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। अदालत उस्मा में कोई केस आता है तो इसके सारे कागज पूरे होते हैं। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट? ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज खालिद जमील की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर दी गई। जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेजा गया। दरख्वास्त जमानत खालिद जमील के वकील नवीद मलिक ने दायर की है। फरीकैन को नोटिस जारी। 27 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए गए। फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। खालिद जमील की जुडिशल रिमांड में उनको भेजा गया। सानिया बल्दिया केस में हमाद सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुर्रम निसार के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। सिंध हाई कोर्ट ने बैंक अकाउंट मुंजमद करने का भी हुक्म दे दिया। नादरा से 2 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब पेश न होने पर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को शोकाज नोटिस जारी। अदालत आलिया का इख्तियारी मुल्जिमान की वापसी को कोशिश न करने पर भी इजहार बरहमी।
पीटीआई का भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के खदशात का इजहार कर चुके। लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के बावजूद हमें ज्यादा नुकसान का खदशा नहीं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का इजरा आइन की तौहीन है। इंतखाबात की तारीख देना सदर का आईनी इस्तेहकाक है। कोई इदारा 90 दिन से आगे इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। शेख रशीद अहमद साहब की को अगवा किए हुए 9वां रोज है। पाकिस्तान का एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जिसकी 72 साल उम्र है, उसको आज से 9 रोज पहले दिन दिहाड़े उसके घर से अगवा किया जाता है और आज के दिन तक नहीं बताया जा रहा कि वो कहां पर है। शेख रशीद अहमद को अगवा हुए 9 रोज गुजर गए, कोई इदारा मालूमात फराहम नहीं कर रहा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का वीडियो बयान जारी। कहते हैं, शेख रशीद के साथ जो हो रहा है ये सलूक दहशतगर्दों के साथ भी नहीं होता। पुलिस समेत हर इदारे का दरवाजा खटखटाया, कोई कुछ नहीं बता रहा। हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने भी पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के साबिक वज़रा के गिर्द घेरा तंग। पीटीआई के मलिक कासिम और अरबाब आसिम के खिलाफ तहकीकात। शेर आजम महमूद ज़ेब के खिलाफ भर्तियों के मामले पर तफ्तीश। साबिक ब्यूरो ग्रेड हफीजुर रहमान और फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ भी इख्तियारात से तजावुज का तहकीकात का फैसला। फवाद चौधरी की जानिब से जारी तौहीन कमीशन शोकाज नोटिस का